दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर और क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कुछ न्यूज एंड अपडेट्स आपके साथ में यहां पर शेयर करूंगा। नेक्स्ट मूव मतलब फ्यूचर के अंदर बिटकॉइन कहां तक जाने वाला है, इथेरियम कहां तक जाने वाला है, शिबा इनू का जो प्राइस है वो किस तरफ जाने वाला है, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है वो मतलब उसका जो सेंटिमेंट है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, इसके प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं, नीचे गए तो क्या हो सकता है, अगर ऊपर प्राइस चले जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उम्मीद जस्ट आपसे ये करता हूं कि वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है कि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख लें कि BTC का जो प्राइस है वो $61,000 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इथेरियम जो है वो 3400 एंड समथिंग पर है। यहाँ पर हम देखें तो इथेरियम का चार्ट कंपैरेटिवली बिटकॉइन से थोड़ा अच्छा हमें नजर आता है, लेकिन करंट जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर BNB को ले लें तो वो भी मतलब एक तरह से डाउन चल रहा है। सोलाना जो है उसने अच्छा खासा यहाँ पर सर्ज लिया, लेकिन वापस आ रहा है और प्राइस इसका भी डाउन जा रहा है। इसके अंदर दोस्तों टोन कॉइन जो है वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। उसका मतलब एक तो ये है कि टोन खुद जैसे ही लॉन्च हुआ है, फिर टेलीग्राम का उसके साथ ताल्लुक, उसके बाद अब ये जो हैमस्टर कॉम्बैट गेम है उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसने और भी इस पर चार चांद लगा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वहां पर दोस्तों अकाउंट नहीं बनाया तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हैमस्टर कॉम्बैट जो कि टेलीग्राम पर आप उसको प्ले कर सकते हैं और बड़ा इजी है, कोई गेम खेलना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। टेप टू अर्न गेम है, टेप करेंगे और अर्न करेंगे, जिस तरह से पाई नेटवर्क वगैरह में होता है, ठीक है। तो यहां पर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बारे में जो प्रेडिक्शंस दोस्तों चल रही हैं वो ये है कि रैंकिंग के लिहाज से इस वक्त ये 8 नंबर पर चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि ये अपनी रैंकिंग और भी आगे लेकर जाएगा। मतलब ये यहाँ पर $7 के अंदर चल रहा है, तो $10 तक जाने के इसके चांस मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर बाकायदा तौर पर नजर आते हैं। हमने इस पर वीडियो फर्स्ट बनाया था, टोन कॉइन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देख ले, ठीक है। तो उस वक्त दोस्तों इसका प्राइस चल रहा था $2 और इस वक्त इसका प्राइस चल रहा है $7.5। ये इससे भी ऊपर जा चुका है और आप यहां पर देख सकते हैं ये टोन का जो है वो मतलब चार्ट है, तो इससे भी ऊपर इसका प्राइस जा चुका है। इस वक्त ये डाउन चल रहा है एक हद तक, तो ये $10 तक जाने के अच्छे खासे इसके अभी भी चांस जरूर पाए जाते हैं। अच्छा, शिबा इनू को यहां पर देख लेते हैं, तो पिछले 24 आवर के अंदर इसका प्राइस जो है 1.98% जो है वो थोड़ा इंक्रीज यहां पर हुआ है और इस वक्त इसका जो प्राइस है वो 0.4 टाइम 0.1728 पर चल रहा है। सेम बात दोस्तों कहूंगा कि मैंने यही रेंज आपको कही थी कि ये एक जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पर आने के बाद इसका प्राइस जो है वो अप जाएगा। पिछले 1 वीक का प्रोग्रेस जो है वो इसका देख लेते हैं। 1.98% आपको नजर आता है कि ये डाउन गया, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो इसका प्राइस जो 1.4 टाइम 0.16 तक गया, उसके बाद यहां पर जो है वो चल रहा है और उसके बाद जब इसने जंप किया तो इसका प्राइस अच्छा खासा ऊपर चला गया था और 1.8 तक चला गया था। शिबा इनू जैसे कॉइन के अंदर ये एक अच्छा खासा मार्जिन अगर यहां पर निकले और लगे तो ही ये नंबर चेंज होते हैं, क्योंकि इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है। तो एक नंबर का चेंज होना भी है ना, इसको अच्छे खासे प्रॉफिट में जो वो चेंज किया जा सकता है अगर हम शॉर्ट टर्म यहाँ पर सपोर्ट पर अपनी ट्रेड्स लगाएं और जैसे ही ये वापस रेजिस्टेंस पर जाए तो हम इसको सेल कर दें, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर शिबा इनू के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेड होती है, जिनमें बहुत ज्यादा ट्रेड होती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर शिबा इनू वन ऑफ देम है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रिप्टो की ओवरऑल कंडीशन पर, सेंटिमेंट एक्चुअली क्या चल रहा है ये आप देख सकते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो इस वक्त दोस्तों यहां पर चल रहा है 46 पर। तो ये क्या हमें समझाता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसमें कोई दो राय और कोई शक नहीं है कि ये यहां से और भी डाउन जा सकता है अगर जाना चाहे तो। मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो और भी डाउन जा सकता है, लेकिन यहां पर ये अच्छा खासा ऊपर था और ये 76 और 80 तक आ चुका था, वहां से ये 46 पर आया है। कुछ दिन पहले ये 56 54 पर चल रहा था। ग्रीड एंड फियर इंडेक्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चांस है कि यहां से इसकी सपोर्ट बने और ये वापस थोड़ा बहुत जो वो करेक्शन करे और 50s के अंदर आ जाए, तो चांस अभी लगते हैं कि फॉर एग्जांपल इथेरियम का जो प्राइस है वो 3500 से थोड़ा ऊपर चला जाए, BTC का जो प्राइस है वो 63,000 या $64,000 तक चला जाए। अगर ऐसा होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए मतलब हमारे पास एक चांस होगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करके और हम यहाँ पर प्रॉफिट्स बनाएं। अच्छा, उसके बाद एक चीज आपके साथ शेयर करूं कि कल से रूमर्स मार्केट के अंदर ये चलना शुरू हो गए कि बाइनेंस ने एक शिबा इनू कॉइन को डीलिस्ट किया है। ऐसी कोई भी बात नहीं है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो
Binance is not delisting Shiba Inu in the age of social media and self reporting of events. अब यहाँ पर इस मेरा ख्याल है कि फ्रेज को मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। सोशल मीडिया के बाद ये हुआ है कि हर कोई अपने तौर पर जर्नलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। किसी तौर पे आप अपने फॉलोअर्स बना लो, और कभी कभार तो ये होता है कि इवन एक्स पर और फेसबुक पर लोग बाय कर लेते हैं, मतलब किसी ने अपने फॉलोअर्स बनाए और लोगों ने उसको पैसे देकर फॉलोअर्स बाय कर लिए और फिर वहां पर कुछ भी प्रोपेगेट जो है वो करना शुरू कर दिया। तो ये एक ऐसा दौर चल रहा है जिसके अंदर लोग सेल्फ रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। सब इंफॉर्मेशन फ्लाइंग अराउंड माइट बी फॉल्स, माइट भी है तो मेरा ख्याल है कि माइट भी तो क्या, यहाँ पर मोर देन 50% जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर फेक ही मिला करती है। लूसी शिब, द शिबा इनू शिब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ट्राइड to counter this earlier today. It happens that some members of the community miscounted an update from the Binance exchange about the delisting of the Shiba Inu pair. तो मतलब एक पेयर के हिसाब से बात की गई थी और यहाँ पर बातें ये चलना शुरू हो गई कि ओवरऑल शिबा इनू को ही बाइनेंस जो वो डीलिस्ट करने जा रहा है। रिसेंटली यहाँ पर दोस्तों बाइनेंस ने XMR को डीलिस्ट किया था। उसका प्राइस उस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि 40% या 20% डाउन आ गया था विद इन एन आवर, लेकिन उसके बाद उसकी रिकवरी हुई। हालांकि वो अभी तक बाइनेंस पर लिस्ट वापस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने वो जो 20% वाला फॉल डाउन था उसको रिकवर कर लिया। तो प्रोजेक्ट के अंदर अगर दोस्तों दम हो तो इस तरह की न्यूज जो है वो प्राइसेस को गिराने में अपना रोल जरूर प्ले कर देती है, लेकिन फिर भी अगर प्रोजेक्ट में दम होगा तो प्रोजेक्ट अपनी प्राइस जरूर बढ़ा देगा। कम्युनिटी जो है वो अगर वाइब्रेंट है, वो समझती है इस चीज को कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, या मतलब एक फॉल्स न्यूज आप तक पहुंच गई लेकिन उसके बाद जब उसकी क्लियरिफिकेशन हो जाती है तो वापस वहां पर पैसे लगना शुरू हो जाते हैं और लोग सपोर्ट लाइंस ढूंढते हैं, वहां पर वंस अगेन इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। ओवरऑल दोस्तों बात यह है कि शिबा इनू को अगर हम देखना समझना चाहें उसके प्राइस को कि उसके मूव्स क्या हो सकते हैं या बाकी और कॉइन्स को, तो कलेक्टिवली हमें बिटकॉइन को देखना होगा। उसके बाद हम इथेरियम को देखेंगे कि इनके प्राइसेस कहां तक जाते हैं। अब बिटकॉइन को लेकर या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को लेकर एक सेंटिमेंट हमारे मन के अंदर, आपके मन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर ये जरूर पड़ा हुआ है कि हम बुल रन के दौर के अंदर ही जी रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट बाकी सारे कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पर सांस ले रहे हैं, तो बुल रन के दौर में ही ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है, प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे, इस तरह से करके प्राइसेस नीचे भी आते हैं और ऊपर भी जाते हैं। इस तरह की करेक्शन हमने 2021 के अंदर भी देखी थी, इससे पहले भी हमने देखी थी। जब जब ये बुल रन आता है तो ये करेक्शन यहाँ पर जरूर होती है, और जब क्रैशेस आते हैं दोस्तों तब भी ये करेक्शंस यहाँ पर जरूर होती हैं। तो करेक्शन को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि बाकायदा बेयरिश मूड जो वो मार्केट के अंदर शुरू हो चुका है और यहाँ से प्राइसेस बढ़ने वाले नहीं है। प्राइसेस नीचे जाएंगे तो आपको वंस अगेन एक मौका यहाँ पर मिलता है। देखिए सोलाना को अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो ये आपको यहाँ पर मिल रहा है 145 पर, मे भी इसका प्राइस और भी नीचे आए, लेकिन ओवरऑल जो हैसियत इस वक्त सोलाना को क्रिप्टो मार्केट के अंदर हासिल है, मेरा ख्याल है कि इसका प्राइस मोर देन $250 होने वाला है। ठीक है, ये करेक्शन यहाँ पर कर रहा है और भी कर सकता है, ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर ये आपको $100 के अंदर मिल जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है भैया। एक वक्त वो भी था जब ये $8 का मिल रहा था, 2022-3 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की क्योंकि डरे हुए थे। वही डर इस वक्त जिन दोस्तों को होगा वो 2025 के अंदर या 4 के एंड के अंदर जाकर पछताएंगे। इसी तरह से मेरा ख्याल है कि एवीएक्स भी आ जाता है, जो कि इस वक्त आपको वंस अगेन $27 में मिल रहा है। अब 2021 के अंदर इसने $150 का अपना जो है वो हाई बनाया हुआ है। अगर इसका प्राइस और भी नीचे आ जाता है तो एक अच्छी बात है। अदरवाइज ये है कि एवीएक्स जैसा जो कॉइन है उसके अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, 2021 का जो हाई है अगर ये उसको तोड़ नहीं पाता या रीच नहीं भी कर पाता, तब भी दोस्तों ये 27 वाला जो है ये $50 तक तो जा सकता है, ये $60-80 तक तो बड़े आराम के साथ जा सकता है ना। इस चीज के चांस हैं क्योंकि इसकी ब्लॉकचेन के अंदर यूटिलिटी है, इतना दम जरूर पाया जाता है। तो मेरी इन बातों को दोस्तों कंसीडर करके आप अपने पोर्टफोलियो को बना जरूर लें, ताकि जब बुल रन बाकायदा अपने पीक पॉइंट पर हो तो आपके वॉलेट के अंदर प्रॉफिट्स वाले कॉइन्स जरूर मौजूद हों और आप उनको बेचकर जो है वो नेक्स्ट 3-4 साल की तैयारी जरूर कर सकें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।